ईरान के साथ बढ़ते तनाव और मिसाइल हमलों के बीच इजराइल में हालात बेहद गंभीर हैं। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई बातचीत का खुलासा किया और इस कठिन समय में भारत के समर्थन के लिए आभार भी जताया है। क्या है पूरा मामला, क्यों बढ़ रही है जंग की आंच और आखिर ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के पीछे क्या रणनीति है, आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रही, कूटनीतिक मोर्चे पर भी हलचल तेज हो गई है। 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है और मौजूदा हालात पर भारत की चिंता जाहिर की है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। इस बातचीत का जिक्र करते हुए नेतन्याहू ने इजराइल के शहर बेत शेमेश में मीडिया से बात की। ये वही शहर है जहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 9 लोगों की जान चली गई है। नेतन्याहू ने कहा, मैंने अपने दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लंबी बातचीत की है। इस समय में इजराइल और यहूदियों के साथ खड़े रहने के लिए मैं उनका और भारत का धन्यवाद करता हूं। हालांकि उन्होंने फोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा देने से इनकार किया, लेकिन ये साफ संकेत दिया कि भारत और इजराइल के बीच संवाद और समर्थन का सिलसिला जारी है। नेतन्याहू ने बताया कि अभियान ऑपरेशन रोरिंग लॉयन का तीसरा दिन है। उनके मुताबिक ये सैन्य कार्रवाई इजराइल के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को खत्म करने के लिए शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने अपने मित्र अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर यह अभियान शुरू किया। नेतन्याहू का दावा है कि ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम केवल इजराइल या अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की धमकियां यूरोप तक फैल चुकी हैं। उन्होंने साइप्रस में ब्रिटेन के सैन्य ठिकाने पर कथित हमले का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान का अंतिम लक्ष्य सिर्फ इजराइल या अमेरिका नहीं बल्कि व्यापक वैश्विक अस्थिरता है। उनका कहना है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें हासिल कर ली तो वो पूरी दुनिया को धमका सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका संतुलित लेकिन महत्वपूर्ण नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां चिंता जताई वहीं नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत का ये रुख एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति की छवि को मजबूत करता है, जहां एक तरफ रणनीतिक साझेदारी है तो दूसरी तरफ शांति और नागरिक सुरक्षा की प्राथमिकता भी। तो साफ है, मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ गोलियों और मिसाइलों की नहीं रही, ये कूटनीति, वैश्विक गठजोड़ और शक्ति संतुलन की भी लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के जरिए इजराइल सख्त संदेश दे रहा है तो दूसरी तरफ भारत जैसे देश शांति, संवाद और नागरिक सुरक्षा पर जोर दे रहे हैं। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। फिलहाल नेतन्याहू ने जो बयान दिया है पीएम मोदी से बातचीत को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।